दसा की ने मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं मानवट से कबीर बोल रहा हूँ। कहाँ से? मानवट से सर, कबीर। संत कबीर? नहीं, संत कबीर नहीं है। और कबीर शेख। कबीर शेख? जी सर। अच्छा अच्छा, जी फरमाएं। जी, मैं आपका यूट्यूब पे चैनल देखता हूँ। बोला अच्छा, यूट्यूब पे मैं बोला आपके वीडियो बोले तो बड़े से लगते हैं कि कहीं एक पार्टी को वो करते हैं जी। उस वीडियो में, मतलब ऐसा हमको लगता है आप तबलीगी जमात के लोगों को बुरा बोलते हो उस वीडियो में। अच्छा अच्छा, तो इस बारे में हम पूछ रहे थे आपसे। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका? शेख क्या बोले? शेख कबीर। शेख कबीर। अच्छा अच्छा, आप भी तबलीगी जमात नहीं बोला, हम भी बोले तो किसी पार्टी से हम वो नहीं है बोले तो जी, फिर भी बोले तो आप जो करते हैं तो उससे या हम बोलते क्यों करते हैं, क्यों? तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी आपका किन लोगों से लगाव है, किन लोगों से ताल्लुक है? फिर भी मेरा किन लोगों से भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं हर जगह नमाज पढ़ता हूँ, दरगाह में भी जाता हूँ। ये हमारे पीछे दरगाह की नमाज है। नमाज को भी जाता हूँ 3 दिन का वक्त आगे भी आया हूँ। वहाँ पर भी मजा आया, दरगाह में भी जाता हूँ। हाँ, तो भाईजान आपको ना थोड़ी सी इल्मी का असर है ना? नहीं बोले तो हाँ, इल्म नहीं है आपको। आपको तबलीगी जमात से भी मोहब्बत है, मगर हमसे थोड़ी सारी नफरत हुई और आपको शायद ये लगा कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो मैं जो भी दिखाता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सच है। अगर दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा देवबंदी एक हवाला कोई गलत साबित कर दे तो हर हवाले पे इनाम है मेरी तरफ से। नहीं सर, फिर भी आपस में क्यों कहते हैं देवबंदी? आपस है ही नहीं। हाँ, मोमिन मोमिन का भाई होता है। बेशक। हाँ, और ये लोग आपके और मेरे नबी के दुश्मन हैं। मेरे और आपके नबी के कमाल का इनकार करते हैं, मेरे और आपके नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, मेरे और आपके नबी के इख्तियार का इनकार करते हैं। तो इनकार करने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? नहीं सर, मैं तो सुना था इनकी एक किताब की वजह से ये जो आपके बीच में ऐसा है बोल के, एक अशरफ अली थानवी की किताब में कुछ भी लिखा हुआ था, उस वजह से मैं सुना कुछ ऐसा है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और मैं तो देवबंदियों के मुंह से उगलवाता हूँ हर एक चीज। मैं खुद नहीं कहता, उन्हीं से कहलवाता हूँ। मेरा अक्सर यही काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ये घबराने लगे हैं तो इनकी आवाजें तक नहीं निकलती। नहीं, मैं नूर हसन साहब, मैं जमात में भी गया हुआ हूँ। 3 दिन का वक्त बहुत ही बेहतरीन लगा था। अच्छा, और ऐसा मौका है तुझे सिखाया। अच्छा, तो जमात में 3 दिन की गए हैं तो कै बार गए हैं? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार? एक बार साहब मैं 10 दिन को गया था। अच्छा, सोते कहाँ थे? हाँ, सोते कहाँ थे? मस्जिद में, सोने में। अच्छा, सब चीजें ईमानदारी के साथ बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। खुदा सुन रहा है। नहीं, कोई सुने ना सुने, बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। हाँ, अच्छा, मस्जिद में सोना क्या दुरुस्त है? ना, आइडिया तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ जहाँ आप मस्जिदों में ठहरे उनके पास मदरसे भी होते हैं ना? बात तो हम इनमें साफ, क्योंकि हम एक बार गए थे मस्जिद, बोले तो मरकज की बोले तो मस्जिद में हमको रुकाया गया था। अच्छा, चलिए एक चीज और, आदमी रात में सो रहा है, कोई पता नहीं, सोता आदमी मरा बराबर है, ठीक है? उसमें
हवा भी पास होती है। अच्छा, रात को मस्जिद में गैस निकालते हैं ये लोग। क्या निकालते हैं? गैस, अच्छा अच्छा, हवा निकालते हैं ना रात को ये लोग। हाँ, अरे भाई आदमी सोता है, गैस ये तो नहीं बनता natural क्या? है, ये तो natural हवा है। हवा खारिज नहीं होती क्या? हाँ होती है, ये तो बड़ी नेचुरल है। होती है ना। तो ये हाँ। मस्जिद में हवा खारिज करके फरिश्ते की मौत क्यों करते हैं? मस्जिद में तो तहरीर के लिए भी जाया जाता है। हवा खारिज नहीं करना चाहिए ना, मस्जिद में मना है। ये बात तो है, लेकिन ये तो नेचुरल है सर, ये बोले तो, इसमें बोले तो वो बात नहीं है नहीं। और दूसरी बात ये सुने, आपने बताया कि मैं इतनी बार गया हूँ, तो हाँ, 2 बार आपके गया हूँ। साथियों में से या आपका कभी किसी का नाइट फेल हुआ ना मस्जिद में? नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमको सुनने में मैं खुद गया हूँ, मैं खुद जाता था, मेरा भी मस्जिद में नाइट फेल हुआ था, समझे? हाँ, जवान आदमी रहते हैं, सब जवान लड़के रहते हैं, हम ये बात करते हैं। और वो बता के भी सोते हैं कि अगर किसी को नहाने की हाजत पेश आ जाए, नहाने की जरूरत पेश आ जाए, तो एक अकेले मत जाना, एक दूसरे साथी को उठा के लेके जाना। समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? बताओ, समझाते हैं ना? समझाते हैं। हाँ, तो यार जब पता है सकता है हवा खारिज भी होती है, तो फिर मस्जिद में क्यों सोते हैं ये लोग? मैं बता दूं क्लियर करके, हाँ बताइए। ये लोग मुसलमान नहीं है। क्या बोले? ये जो देवबंदी होते हैं ना, देवबंदी, हाँ, जो अल्लाह के नबी के कमाल का इनकार करते हैं, उनको कह रहा हूँ मैं। आप जैसे सीधे इंसान को नहीं कह रहा हूँ जो धोखे में अनजाने में उनके साथ हैं। हाँ, मैं हर देवबंदी को काफिर नहीं कहता, मगर अच्छा। जो देवबंदी थानवी को कुफ्र को जानता है, ननौतवी के कुफ्र को जानता है, समझे, हाँ हाँ, गंगोही के कुफ्र को जानता है, अमैठवी के कुफ्र को जानता है, और जानते हुए फिर भी उन्हें मुसलमान मानता है, वो भी मुसलमान नहीं है। और आप उनके इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे रस्ता में तो जब आपके इमाम की नमाज नहीं होती तो फिर आपकी नमाज कैसे हो जाएगी बताइए? अब मस्जिद में नमाज का वक्त हो तो नमाज तो पढ़ेंगे ना, तो कहीं भी हो भाई नमाज आप अपनी भी पढ़ सकते हैं, नमाज आप अपनी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ना। क्यों पढ़ना पड़ेगा जब होगी ही नहीं? अच्छा, नमाज अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए? अल्लाह की रजा के लिए। तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहे हो तो फिर उसके पीछे पढ़ो ना जिसकी नमाज होती है, जिसके पास ईमान है। किसकी होती है? इन देवबंदरों का जब ईमान ही मुकम्मल नहीं है भाईजान, तो फिर इनकी नमाज क्या होगी? इनका तो ये अकीदा है, इनकी किताबों में लिखा है, अगर कोई भी मेरा ये बताया हुआ हवाला गलत साबित कर दे तो 1 लाख रुपए इनाम के। 1 लाख मुंह रखते हैं। नहीं बोला फिर ये। आप सुनिए मेरी बात, मैंने आपको इसलिए इतनी बात बोली कि मैं आपको सिर्फ समझाने की नीयत से बोल रहा हूं, और मुझे यकीन है कि आप धोखे में इन लोगों के साथ हैं। आप अपने नबी के वफादार हैं, आप अपने नबी के उम्मती हैं, अपने नबी के गुलाम हैं कि नहीं बताइए? बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके और मेरे नबी को इन्होंने कहा कि नमाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। तो क्या आपका ये अकीदा है? थानवी की किताब में था ये। अशरफ थानवी की किताब में नहीं है, मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब सिरात मुस्तकीम में है। ये बात अच्छा लाइन में थी, आपने समझा दी। हाँ, इस्माइल देहलवी ने ये बात लिखी है, और इसी बात को ये सब शैतान मानते हैं। यही सब शैतान मानते हैं, इनका अकीदा उसी तरह का है। और मैं जो भी बात बोलता हूँ ना, मजबूत दलील ठोस सबूत के साथ, कच्ची बात नहीं बोलता। नूर हसन। आपकी नाम क्या है? नूर हसन रजवी? हाँ, मेरा नाम नूर हसन है। मैं बरेली शरीफ और महारारा शरीफ से निस्बत रखता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ,
एक हमारे रात में हमने तो इल्म में बात हुई थी कि आप भी जमात के साथी थे पहले। हाँ, मैं भी इन शैतानों में रह चुका हूँ। मैं 15 साल से ज्यादा इन लोगों में रहा। अच्छा, मुझे भी मालूम नहीं था ये शैतान इतने बड़े हरामी होते हैं। ये हमारे नबी का कलमा पढ़ के हमारे नबी की ही शान में तौहीन करते हैं। मुझे भी नहीं पता था। यहाँ महाराष्ट्र में इतना महल तो नहीं है साहब, वहाँ पे होता हूँ लेकिन यहाँ इतना है। देखिए आपको, हाँ आपको देखिए इस चीज में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप सादा कागज हैं और आपको जो ये सिखाते हैं बस वही आप सीखते हैं बस। एक हमारे पास वहाँ भी मस्जिद भी बनी थी, अहले हदीस फिरका है, तो वहाँ पे तो नमाज 4 बजे हो जाती है। अच्छा एक मिनट, अहले हदीस में भी पढ़ते हैं आप नमाज? वहाँ पे पढ़ लेते हैं सर। एक मिनट, अहले हदीस में ही पढ़ते हैं ना? अहले हदीस में नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा सुनिए, तो अहले हदीसों के नजदीक सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है मुक्तदी के लिए। अच्छा ठीक है, मैं पॉइंट दे रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ। खैर मैं इन शैतानों से बात नहीं करता हूँ, इसलिए बात नहीं करता कि ये लोग मुजोर होते हैं। ये जानते वानते कुछ है नहीं, बस मुजोरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इन लोगों से बात नहीं करता हूँ। ये लोग लावारिस होते हैं। ये ना कुरान को मानते हैं, ना हदीस को मानते हैं, ना अल्लाह को मानते हैं, ना रसूल को मानते हैं। समझे? ये बस अपने बताए हुए जो इनके पीर होते हैं, जो इनके शैतान मुल्ला होते हैं, ये सिर्फ उनकी बताई हुई बात को फॉलो करते हैं बस। समझे भाईजान? तो इनके नजदीक मुक्तदी के लिए भी सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। ठीक है? अच्छा, जमात खड़ी हो गई। ठीक है, इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। अब एक अहले हदीस पीछे से आया और उसने नियत बांधी। इमाम साहब पढ़ रहे थे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब जब ये सूरह फातिहा पढ़ेगा पूरी, समझे? हाँ, अब जब ये सूरह फातिहा पढ़ेगा पूरी, तो इमाम साहब जो थे वो रुकू में चले गए। तीसरी रकात थी। ठीक है, तीसरी रकात थी या चौथी रकात थी, इमाम साहब रुकू में चले गए। अब ये क्या करेगा? रुकू में जाएगा कि सूरह फातिहा को पूरा करेगा? ये कहते हैं कि बगैर सूरह फातिहा पढ़े नमाज नहीं होती। पॉइंट की बात बता रहा हूं, मैं इन लोगों से बात नहीं करता हूं। अच्छा, हाँ, ये एकदम लावारिस होते हैं। फिर भी बोले तो आपको मालूम है शायद इनका। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ मालूम है इन शैतानों का, बहुत कुछ मालूम है, मगर मैं इन मुजोरों से बात नहीं करता हूँ। आप इनमें भी रहे हो क्या? नहीं, इनमें नहीं रहा हूँ मैं, इन देव के बंदरों में ही रहा हूँ जो ये थानवी के पाले हुए हैं, इन्हीं में ही रहा हूँ। मगर जानता सब कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी ढेरों किताबें मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें आज तक कोई वहाबी देवबंदी शिकस्त दे के नहीं गया है। दुनिया के किसी भी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन की कोई शिकस्त नहीं दिखा सकता कोई भी शैतान वहाबी देवबंदी। सुभान अल्लाह, 36 के वो सब्सक्राइबर आपके पास हैं? उसको तो आपके हर एक वीडियो में सिर्फ देवबंदी के बारे में ही बताया हो। हाँ, मैं असल में बात यह है कि मैं चैनल मोनेटाइज है सर? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है नूर हसन रजवी नेटवर्क के नाम से। वहाबी देवबंदी की पैसे आते हैं क्या आपको उसके मोनेटाइज? पैसे आते हैं नहीं आते हैं उसका क्या करना है आपको? नहीं, वो 36 के सब्सक्राइबर है इसके, पूछ रहा था। 36 के? समझा नहीं। 36 के 30,000 यहाँ में के बोले तो? हाँ, तो सब्सक्राइबर है बोल के पूछ रहा था आपको। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आता है 4-5 महीने में आ जाते हैं 6-7 हजार। आप कहाँ के रहने वाले भाई? मैं रामपुर से हूँ। यूपी में क्या? हाँ, यानी 1500-2000 रुपये महीना पड़ जाता है, ऐसे करके मानिए। तो आप आलिम हैं? नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं वही पूछ रहे थे भाई क्या ये? हाँ, अब पैसा इन देवबंदियों को भी आता है इनके चैनलों से। देवबंदियों के भी बहुत लंबे चैनल है, देवबंदी भी बहुत पैसा कमाते हैं, मगर मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता, मैं तुम्हारे जैसे भाइयों का ईमान बचाने के लिए काम करता हूँ। समझ रहे हो? नहीं मतलब क्या है, तो तुम इतना बोल रहे ना, वो समझ नहीं आ रहा मुझे भाई, इतना क्यों, मतलब ऐसा नफरत क्यों है?
अभी इतनी बातें बताई, तुम्हें समझ में नहीं आया? मैं दूसरा हूँ, मेरा नाम सैयद मारूफ है। अच्छा, तुम्हें लगता है अपने नबी से मोहब्बत नहीं है? मतलब हम लोग इससे भी साफ सुथरा कोई जुमला बोलना पड़ेगा, इससे भी साफ सुथरा कोई जुमला। मालूमात रहना ना समझो कुछ। तो मैंने तो पहले कहा आप लाइल्मी के शिकार हो। नहीं तो हम अभी आए ना, अभी मैं दो बात कर पूछा कौन कबीर शेख हो, ये जो है सैयद मारूफ रजवी है। इनका मेरे फ्रेंड है, दोस्त है मेरे, इनका नाम सैयद मारूफ रजवी। आप उन्हें बात कर रहे हैं, ये जो कबीर शेख है मैं हूँ। अच्छा, कोई और बंदा भी है? हाँ, ये मारूफ। वो कौन है? हम भी आके तो सैयद मारूफ रजवी मैंने। मारूफ रजवी? हाँ जी। अच्छा, थानवी को क्या मानते हो, काफिर या मुसलमान? अब वो हमको मालूम नहीं थानवी कौन। तो फिर तुमने रजवी लफ्ज कैसे लगा लिया? तो हम सैयद रजवी हैं, मतलब ये सैयद रजवी हैं? हाँ सैयद रजवी हैं। अच्छा अच्छा, शिया? शिया नहीं, सुन्नी है। बरेलवी? बरेलवी और सुन्नी है समझो। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हैं? है ना, उनको सुनते हैं, हम पैगाम तो सुनते हैं उनके भी। अच्छा, मतलब हमारे पास इतना माहौल नहीं है कि भी वैसा। हाँ, तो बस इतना ही कहूंगा कि लाइल्मी के शिकार हैं आप दोनों। हाँ, कैसा है मालूम क्या, यहाँ पे भी जरा ये वहाँ भी लोग। आप मेरी ऑडियो सुनेंगे, इंशाल्लाह दिमाग क्लियर हो जाएगा, जहन बिल्कुल साफ क्लियर एकदम। हाँ इंशाल्लाह। तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, साथियों को बता दीजिएगा कि अगर वहाबी देवबंदी की खुली हकीकत देखनी हो, जाननी हो, समझनी हो तो नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लो। अभी अगर फ्री में तो शॉर्ट में कुछ बोल सकते हैं, मतलब जी शॉर्ट में, मतलब क्या चीज? ये मसला क्या है, मतलब ये देवबंदी वहाबी मतलब क्यों है भाई? शॉर्ट में अगर आप फ्री होंगे तो आप कुछ बोल सकते हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, जिनमें एक हक पर होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। तो हक पर कौन होगा? जो रसूलुल्लाह की तारीफ करेगा वो हक पर होगा, या जो रसूलुल्लाह की बुराई करेगा, जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करेगा वो हक पर होगा? लेकिन ये लोग तो सब ठीक नहीं करते, मतलब ऐसा बोलते नहीं लोग। भाई तुम्हें पता नहीं तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो। देखिए, मैंने कहा ना, आप लाइल्मी के शिकार हो मेरे भाई। अच्छा, मैंने इतनी बातें बताई कि इनमें से किसी। अच्छा, तुम्हारा अकीदा है कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है? अरे नमाज अल्लाह ऐसा कैसा रहेगा? तो फिर ऐसा अकीदा रखने वाला या ऐसे लोगों का साथ देने वाला क्या खुद मुसलमान हो सकता है? नहीं, मतलब हमारे तो बहुत सारे दोस्त हैं जो जमात में हो जाते हैं। देखिए, तो वो लोग इनका काम है, नहीं मानते सब चीजें। इनका काम वो है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मालूम है? हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। यही हालत है इनकी। नमाज के नाम पर ईमान लूटने निकलते हैं और मैं दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही नहीं, ये हथियार है इनके लिए। हाँ, ये जो मेरे मतलब 2-3 दोस्त हैं जो देवबंदी में जी, हाँ, आपके नजदीक जो इन देवबंदियों में से सबसे बड़ा उलमा हो, सबसे बड़ा आलिम हो, उससे आप मेरी बात करा दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, हाँ, अगर सही तरीके से बात करेगा इंशाअल्लाह तो मैं अच्छे तरीके से बात करूंगा, सही तरीके से बात करूंगा। अच्छा। और अगर उसने कुछ बदतमीजी की तो फिर मैं भी बहुत बड़ा बदतमीज हूँ, महा बदतमीज हूँ। नहीं, मैं एक सादा इंसान हूँ, मैं एक सादा आदमी हूँ और पेशे से ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। फिलहाल अभी गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। हाँ, शरीफ लोगों से शराफत से बात करता हूँ, बदतमीज लोगों से फिर उसी अंदाज में, फिर जैसे वो करेगा तो फिर बदतमीज से बात कर रहे हो, सीधी बात करेंगे। अब आपने मुझसे बात की, अच्छे से बात की, मैं भी आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि आखिरत में मुझे कुछ इंशाल्लाह इसका अज्र मिलेगा। मैं आखिरत की फिक्र करके, आखिरत का सोच के सब काम करता हूँ। ये मैं किसी लालच में काम नहीं करता हूँ। नहीं, मतलब कैसा, एक बात बोलते हैं आपको, मतलब हमारे दोस्त हैं 2-3, हाँ, जो मतलब जमातों में जाते करते 40 दिन जाते हैं। हाँ, तो उनसे पूछिएगा जो 40-40 दिन जाते हैं, उनका नाइट फेल मस्जिदों में क्या बार हुआ है? हाँ, वो तो है जी। अब मेरी बात सुनिए ना। हाँ, तो वो लोग अभी मतलब इस बातों को नहीं मानते। वो लोग बोलते भाई गलत है ना भाई, मतलब ऐसा हुजूर के बारे में बोल रहे थे। तो मैंने कहा ना, आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।
घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।